गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, इसके बारे में हमने बता चुका है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आइसोटॉप्स से रिलेटेड कुछ आइसोटॉप्स और आइसोबार से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, ज़रा ध्यान से देखें। दिया हुआ है आइसोटॉप्स में क्या बताए थे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका मास नंबर है, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये बोरोन का दो आइसोटॉप्स है, एक है जिसमें एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 10 है, और एक है जिसमें एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर 11 है। आर द टू आइसोटॉप्स ऑफ बोरोन प्रेजेंट इन द रेशियो, ये कौन सा रेशियो में पाया जाता है, 20:80 का रेशियो में पाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम 100% का बात करेंगे तो ये 20% ये है और ये हमारा 80% है। तो आपसे पूछ रहा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन एटम इज, इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा बोरोन एटम का। तो देखिए इसके लिए क्या है, ध्यान से देखिए। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या, बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं। देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, किसका निकाला है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन एटम का निकालना है, बोरोन एटम का। तो आपको क्या करना, जब भी आपसे पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए तो क्या करना है, इसका रेशियो कितना है 20:80। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये 10 और 11, तो इसका वाला का 20 है और इसका है 80। तो आपका इसका जो मास नंबर है उससे इसका रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कितना हो गया 10:20 प्लस क्या किया समझे। देखिए ये 10 है ना, 10 इसको 20 से इंटू किया प्लस यहाँ पे कितना 11 है, इसको कितना से 80 से 11 इंटू 80 कर देना है, ठीक है। और बाई में टोटल कितना 20 प्लस 80 कर देना इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। बताइए 10 को 20 से इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बोले 11×8 हो गया। ये देखिए यहाँ से देखिए 10 को 20 से इंटू करेंगे 200 हो गया और 11×8 एक 0 हो गया। अब यहाँ पे नीचे कितना जोड़िए 20 और 80 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, सो ऐड कर दीजिए 0 8 8 2 10 हो गया, ठीक है। और बाई में कितना है 100, ठीक। 100 एक 0 से एक 0 गया, 108 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन बताएगा 10.8 U। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना कितना आसान है, इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, ठीक। अब चलिए अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 2 देखिए। 2 में है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हाइप, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट है, क्या होगा आइसोटॉप्स में, द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए आपसे पूछ रहा है कि द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल से आप समझिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हो उसमें क्या रहा है, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था, आइसोटॉप्स का एग्जाम्पल में बताया था, याद कीजिए। क्लोरीन 1737, फिर क्या था क्लोरीन 1735, याद कीजिए। 2 आइसोटॉप्स बताए थे, किसका, क्लोरीन का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, एटॉमिक नंबर हमारा 17 है, इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 17, ठीक।
मास नंबर कितना है? मास नंबर हमारा 37 है और यहाँ पे मास नंबर कितना है? 35 है। ठीक है, याद कीजिए क्या बताए थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, एन निकालने का तरीका क्या बताए थे? 37 माइनस 17 होगा, ए माइनस जेड, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 35 माइनस 17 तो कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि जो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था और डिफरेंट क्या था? मास नंबर। तो ऑप्शंस में हमारा है कि आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या न्यूट्रॉन का संख्या सेम है? नहीं, कहाँ सेम है? इसमें 20 आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है? 18 आ रहा है। तो क्या न्यूट्रॉन का संख्या सेम है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम है। ये क्या है? ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो ये भी गलत हो गया। अगला बोला है कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बताइए, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग कैसे हो जाएगा? दोनों तो एक ही है, सेम एटम है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? 20 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? 18। तो डिफरेंट तो हो ही गया, अलग तो है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए